Hi friends, welcome to all my viewers in Nitka Educare Center through YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about profit, loss and discount. So stay in video with me. Don't skip this video, watch till the end. If you want to understand clear of this topic, then you have to watch all problems one by one without skip till the end. Let's see here. Question number 1. Question number 1 में दिया हुआ है, एक दुकानदार 9 रुपया में 6 नींबू खरीदता है तथा वह 6 रुपया में 9 नींबू बेच देता है, तो उसको परसेंटेज लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को पहले पहचानना सीखेंगे, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। देखिए 9 में 6 खरीद रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 रुपया में 6 नींबू खरीद रहा है। ठीक है, 9 दे रहा है, 6 ले रहा है। यहाँ पे देखिए 9 नींबू बेच रहा है, 9 दे रहा है, 6 ले रहा है, यानी दोनों कंडीशन में आपको पता चल रहा है कि हानि हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले पहचानना सीखेंगे कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हानि हो गया। तो दो तरीका से हम बनाएंगे इसको। पहला मेथड है बेसिक कंसेप्ट, जो 7th क्लास में और 8th क्लास में हम लोग बनाते थे, तो पहले उसी को देख लेते हैं, इसके बाद हम ट्रिक से बनाएंगे। चलिए, सॉल्यूशन मेथड 1 बेसिक। ठीक है, मेथड 1 हो गया, यानी बेसिक 1 है। ठीक है, कह रहा है कि 9 रुपया में 6 नींबू खरीदता है, यानी 6 नींबू का क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, 6 नींबू का क्रय मूल्य 9 रुपया है। 6 नींबू का क्रय मूल्य 9 रुपया है। ठीक है, तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 बटा में 6 रुपया। ठीक है, एक नींबू का क्रय मूल्य निकल गया। अब एक नींबू का विक्रय मूल्य यहां से निकल जाएगा। 9 नींबू का 6 रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। 6 रुपया में 9 नींबू बेच रहा है। इसका मतलब कि 9 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपया। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 बटा में 9 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, तो हानि बराबर निकालते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। होता है ना कि खरीदे हैं ज्यादा में, बेच दिए कम में, तब कम वाला चीज इधर ही रहता है ना, तभी तो हानि हुआ। इसलिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में याद कीजिएगा कि हानि बराबर जितना में खरीदे थे तो उससे तो कम में बेचे होंगे, तो कम वाला कब घटेगा? जब इस साइड में रहेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है 9 बटा में 6। क्रय मूल्य 9 बटा में 6, विक्रय मूल्य कितना है? 6 बटा में 9। अब देखिए 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। 3 दूनी 6, तितरी का 9, 3 दूनी 6, छतरी 18, 18 हो जाएगा एलसीएम। 18 छतरी 18, 9 27 माइनस 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 12 और 15 27, नीचे 18, 3 5 15 और 3 6 18, 5 बटा में 6। हानि हो गया। परसेंटेज हानि निकाल लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज हानि बराबर कितना हो जाएगा? हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 9 बटा में 6। ऊपर में हो जाएगा 5 × 100, 500, नीचे में हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9 बटा में 6। ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कैलकुलेशन करने में, क्योंकि तो क्या होता है यहाँ कैलकुलेशन? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो पहली गुना चौथी, तो 500 × 6। ठीक है, 500 × 6 हो गया, और नीचे में हो गया 6 दूसरी गुना तीसरी, ये वाला हो गया ना। 6 6 कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल नहीं होगा, तो 500 बटा में 9 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 9 5 45, फिर यहाँ पे 5 और 0, 9 5 45, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। टोटल ये परसेंटेज हानि हुआ। पहला मेथड से बनाए ना बेसिक। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं सेकेंड मेथड।
सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड है भाई? ट्रिक से। ट्रिक यानी फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला है हानि का, कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला वाई स्क्वायर, वाई इधर आ जाता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। क्वेश्चंस को पढ़ने से हम लोग को यही पता चला कि यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, परसेंटेज हानि वाला। परसेंटेज हानि बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स कहां से पता चलेगा? कराईमूल से। जब भी एक्स निकालेंगे तो कराईमूल से निकालेंगे। कराईमूल कहाँ है? यहाँ पे, ये वाला। तो कराईमूल में अगर रुपया में जो दिया रहता है तो एक्स होता है, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9। वस्तु में जो दिया रहता है वो वाई हो जाता है, तो वाई कितना हो जाएगा? 6। ये केवल कराईमूल से ही खोजा जाता है, कराईमूल में मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि विक्रयमूल में जाकर खोजेंगे कि 9 और 6 यहाँ पर भी दिया है, आपको गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी एक्स और वाई ढूंढना है तो कराईमूल में, चाहे इधर का इधर क्यों ना दे दे, आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। तो एक्स क्या होता है? रुपया वाला एक्स हो जाता है और वस्तु वाला वाई हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स रुपया वाई वस्तु। तो एक्स रुपया, एक्स बराबर कितना है भाई? 9 का स्क्वायर माइनस वाई वस्तु है तो वाई 6 है, ठीक है। 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या रहता है? एक्स 9 का स्क्वायर। गलती से कभी कभी यहाँ पे जल्दी में एग्जाम में क्या करता है आदमी, सब चीज सही लिखता है, पुट करते समय यहाँ पे क्या कर देता है? y के जगह पर x कर देता है और x की जगह पर y कर देता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा रहता है? एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर कितना है भाई? 9 इंटू 100। कितना हो जाएगा? 99 81 माइनस 6 का 36 डिवाइडेड बाई 99 81 इंटू 100। कितना हो जाएगा? 11 में 6 घटेगा 5 और होगा 7 में 3 घटेगा 4 डिवाइडेड बाई 81। 9 5 45 99 81। 500 ऊपर में नीचे में 9। कितना आंसर हो जाएगा? 9 5 45 50 9 5 45 50 5 बटा में 9। इतना परसेंट आपका हानि हो गया। सेकेंड मेथड में भी सेम आंसर आ गया, इसका मतलब सही है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट भी है तो दूसरा क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, टाइप 1 रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, मनोज 5 रुपया में 4 नींबू बेच दिया, जबकि वह खरीद के लाया था 4 रुपया में 5 नींबू, तो उसको कितना परसेंट लाभ या हानि होगा, ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, इतना रुपया में बेच दिया जबकि वो खरीद के लाया था इतना रुपया। क्वेश्चन को पलट दिया, बेचना अगर पहले लिख दिया और खरीदना बाद में लिख दिया। तो इस कंडीशन में जब अगर ट्रिक मेथड से बनाते हैं, पहले ट्रिक से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक से बनाते हैं क्योंकि कंपेरिजन करना है पहले वाले क्वेश्चन से और क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेरिजन कर लेते हैं। ट्रिक में क्या करते थे, हम एक्स खोजते थे और वाई खोजते थे, ठीक। अगर आप ढूंढिएगा एक्स यहाँ से और वाई यहाँ से, ठीक है, कि स्टार्टिंग में उसमें भी हम खोजे थे, क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे कि बेच दिया यानी विक्रय मूल्य है। हम आपको सिखाए थे कि क्रय मूल्य से ढूंढना है, तो जल्दी में आप देखिएगा कि हो सकता है ये क्रय मूल्य यहीं पे है। तो 5 रखिएगा एक्स और रुपया है ना, तो 5 रख दीजिएगा एक्स और वाई रख दीजिएगा 4, तो जो कि वस्तु है यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य से आ रहा है, तो विक्रय मूल्य से हमको नहीं लेना है, क्रय मूल्य से। इसलिए पूरा क्वेश्चन को आराम से पढ़ करके देख लीजिएगा कि हमको ट्रिक से बना रहे हैं। तो ट्रिक में सबसे पहले आपको क्रय मूल्य में एक्स और वाई निकालना रहता है, जो कि एक्स रुपया होता है, वाई वस्तु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खरीद के लाया, यहाँ पे खरीद के कह रहा है यानी क्रय मूल्य यहाँ पे है, तो ये वाला चीज होगा। रुपया एक्स 4 हो जाएगा, वस्तु 5 हो जाएगा। वस्तु कितना है, नींबू कितना है 5 है, तो वाई हो जाएगा 5। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला से ना बनाते थे, तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, परसेंटेज लाभ होगा कि परसेंटेज हानि होगा। क्वेश्चंस को पढ़ के एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
कि 5 रुपया में 4 नींबू बेच दिया। ये कंसेप्ट आपको एक बार और दे देते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ के लाभ हो रहा है यहाँ पे कि हानि हो रहा है। 5 में 4 यानी 5 रुपया में 4 नींबू बेच रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बेच रहा है। क्या बेच रहा है भाई, 5 रुपया ले रहा होगा, 4 नींबू दे रहा होगा। तो यही देखिए 5 रुपया ले रहा है, 4 नींबू दे रहा है, यानी 5 ले रहा है, 4 दे रहा है। ले रहा है ज्यादा, दे रहा है कम। यहाँ तो समझ में आ गया कि आपको फायदा होने वाला है। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि खरीदा कैसे था। खरीदने में उस समय 4 दे रहा था, 5 ले रहा था। 4 रुपया दे रहा होगा, 5 नींबू ले रहा होगा, यानी 4 दे रहा था, 5 ले रहा था। कम दे रहा है, ज्यादा ले रहा है, यहाँ भी फायदा। यानी आपको परसेंटेज लाभ निकालना है। ठीक है, निकालते हैं डायरेक्ट। परसेंटेज लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। वाई कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स कितना है 4, ठीक है ना, इंटू 100। कितना हो जाएगा, 50 25 चौका 16, 25 में से 16 घटेगा, कितना हो जाएगा 9। समझ में आ गया। 50 25, 25 में से माइनस चौका 16, 9 हो गया, डिवाइडेड बाई चौका 16 इंटू 100। कितना हो जाएगा, चौका 16, 4 25, हाँ 25 ना वाका 225 डिवाइडेड बाई 4, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 5 20, 21 22, यानी 25 हो गया, 4 6 24, एक बचेगा यहाँ पे 4। इतना परसेंट आपको लाभ हो गया। समझ में आ गया, कितना जल्दी बना। ठीक है, एग्जाम में तो ये भी फॉर्मूला लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 से दूसरा मेथड जो कि बेसिक मेथड है, बेसिक चुके हैं। ठीक है, यानी इंटर से पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं बेसिक मेथड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 रुपया में 4 नींबू बेच दिया, यानी 4 नींबू का विक्रय मूल्य बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना रुपया है भाई, 5 रुपया। एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5/4 रुपया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर खरीद के लाया था कितना में, 4 में 5, यानी 5 नींबू का दाम 4 रुपया। 5 नींबू का खरीद के लाया था ना, तो क्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य बराबर कितना, 4, क्रय मूल्य कितना 4 रुपया, इसलिए एक नींबू का क्रय मूल्य हो जाएगा 4/5 रुपया। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के हमको पता चला कि लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 5/4 माइनस क्रय मूल्य कितना है 4/5। 5 चौका 20, एलसीएम 5 और 4 का 20 हो गया, 4 5 20, 5 बार में जाएगा, 5 से या 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा, माइनस 5 चौका 20, 4 बार में जाएगा, 4 से या 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 9 25, 9/20। लाभ निकल गया, परसेंटेज लाभ। लाभ गुना 100, 9/20 गुना 100/में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4/5। 20 5 20 से कट जाएगा ना 5 बार में, कितना 9 5 45, ऊपर में 45/1, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कट गया तो 1, नीचे में 4, नीचे में 5। समझ में आ रहा है कि 1 कहा दिया है। 9 5 45, यहाँ 20 था ना, यहाँ कुछ नहीं है 20, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर भी 1, 1 into 1 ऐसे कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 45 गुना 5, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो पहली गुना चौथी कर दिया, 45 into 5 कर दिया, और दूसरा 1, दूसरा गुना तीसरा, दूसरा कितना है 1, तीसरा कितना है 4, 1 गुना 4, 50 25, 5 का 20 2 22/4, 225/4। यहाँ देखिए 225/4 आया है, इसका मतलब कि इसका भी परसेंटेज 56 गुणा 1/4% आंसर हो गया।
ठीक है, दोनों तरीका से बनाए तो आंसर सेम आया, 56 गुणा 1/4%। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चंस समझ गए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में जिसका क्लियर नहीं हुआ होगा, ये दूसरा क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो जो लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर होगा तो और तीसरा और चौथा क्वेश्चन, अभी 5वां क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इससे पहले कि आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर न्यू बंदे हैं तो उसको ज्वाइन करने का मोटिवेट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, टाइप 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर भी चेंज हो जा रहा है। ये नहीं कि 6 में 9 और 9 में 6 यहाँ पे हो रहा है। 9-6 वाला काम खत्म हो गया, अब टाइप दूसरा आ गया, यहाँ पर चेंज हो गया। इसलिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम फॉर्मूला से न बना करके बेसिक मेथड से हम बनाते हैं, क्योंकि उससे आपको जल्दी बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप बेसिक मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या दिया हुआ है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 10/12 रुपया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 6 रुपया में 5 वस्तु बेच रहा है। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6/5 रुपया। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य यहां निकल गया, यहां विक्रय मूल्य निकल गया। तो क्वेश्चन देखिए, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर यहां समझ में आ गया कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तो यहां डायरेक्ट हम निकाल देंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर नहीं यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ने से जिसको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला, जो भी फार्मूला याद है, लाभ बराबर याद है तो लाभ लिख देते हैं, हानि बराबर याद है तो हानि लिख करके बना लेते हैं। देखिए दोनों तरीका से आपको हम बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ने से हमको समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना तक आ गया कि नहीं यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लिए, विक्रय मूल्य निकाल लिए। अब हमको लाभ निकालना है कि हानि निकालना है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले क्वेश्चन में तो पढ़ के हम बता दिए, आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे लाभ बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। अब पता नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य 6/5 माइनस क्रय मूल्य कितना है 10/12। ठीक है, 10/12। 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 12 बार में कटेगा, 5 का भाग देंगे 12 बार में, 12 छक 72 माइनस 12 5 60, 10 5 50। कितना हो जाएगा 50, इसमें घट जाएगा 72 में से तो 22 हो जाएगा। 22/60, 2 से कट जाएगा, 2 11 और 2 30, 11/30। ये पॉजिटिव आया है, आया ना यहाँ पे पॉजिटिव। अगर यही निगेटिव आ गया रहता तो आपका लाभ न होकर के हानि हो जाता। ठीक है, इसका मतलब कि हमको समझ में आ रहा है कि ये लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए परसेंटेज लाभ निकाल लेते हैं। लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10/12। 11 गुना 100, ऊपर का ऊपर से गुना कर देते हैं 30। ठीक है, गुना 10 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो अब बताने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन पीछे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन में बता भी चुके हैं। अब कैलकुलेशन यहाँ उम्मीद करते हैं कि बताने का जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 चौका 12, कितना है 11 चौक 44, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि परसेंटेज लाभ कितना है 44%। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक चीज और बताने के लिए बोल रहे थे, समझ में नहीं आया कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। चलिए फिर इसमें बताते हैं लाभ और हानि पहचानने का तरीका। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको फायदा हो रहा है, 10 रुपया दे रहा है, 12 ले रहा है। ठीक है, यानी 12 वस्तु ले रहा है, तो 10 दे रहा है 12 ले रहा है, इतना ही समझना है, रुपया और वस्तु नहीं ध्यान देना है। 10 ले रहा है 12, 10 दे रहा है और 12 ले रहा है, यहाँ फायदा हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 रुपया में 5 वस्तु बेची जाए,
यानी 6 रुपया में 5 वस्तु बेची है, यानी 5 दे रहा है, 6 ले रहा है। यहाँ भी क्लियर कंसेप्ट है कि लाभ हो रहा है। 5 दे रहा है, 6 ले रहा है। देखिए 6 ले रहा है, 5 दे रहा है। बेची जाए ना, यानी बेच रहा है मतलब कि दे रहा होगा, तो वस्तु ही ना दे रहा होगा, पैसा ले रहा होगा, तो पैसा 6 ले रहा है, अब वस्तु 5 दे रहा है, तो 5 दे रहा है, 6 ले रहा है। यहाँ फायदा पता चल गया। तो ऐसे भी हम जान जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे लाभ ही निकालना है, तो लाभ बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 3 है। इसमें दिया हुआ है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 8,000 रुपया में बेचा गया है, तो एक पर 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि हुई हो, तो परसेंटेज हानि क्या होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है, इसमें परसेंटेज हानि होना। ठीक है, यानी हानि होगा ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज हानि होता है, क्योंकि विक्रय मूल्य जो दोनों का अगर सेम रहा, ठीक है, क्रय मूल्य से मतलब नहीं है कि कितना में वो खरीदा है, लेकिन विक्रय मूल्य अगर सेम रहता है, ठीक है, यहाँ नहीं भी कुछ दिया रहता, खाली बोलता कि इतना रुपया में, ठीक है, यहाँ कुछ भी एक्स मान लीजिए कि प्रत्येक को x रुपया में बेचा गया, ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कितना रुपया है, तभी सवाल सेम ही बनेगा। ठीक है, फिर भी उसमें हानि ही होगा, इससे इसको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ x रुपया ही रख के देखते हैं, x रुपया में बेचा गया, तो एक पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, जो भी ये दोनों बराबर है ना, तो मान लीजिए कि m% लॉस और m% फायदा हो रहा है, तो m/10 का होल स्क्वायर, यही परसेंटेज हानि का फॉर्मूला होता है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए डायरेक्ट लिखिएगा, हानि ही हानि होगा कब, जब विक्रय मूल्य सेम रहा होगा और लाभ और हानि बराबर रहा होगा, तो उस कंडीशन में हानि होता है। परसेंटेज हानि बराबर m/10 का होल स्क्वायर। m बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हानि बराबर 15%, यानी 15/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 15 225 डिवाइडेड बाई आता हमें 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.25% आंसर। इस कंडीशन में आपको परसेंटेज हानि कितना हुआ 2.25%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जो कि विक्रय मूल्य सेम है, ठीक है, सेम रेट में बेचा जा रहा है दोनों वस्तु को, और एक पे 15% लाभ पर एक को बेचा जा रहा है और दूसरे को 15% हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में केवल आपको हानि ही हानि होता है। ठीक है, तो हानि होगा तो परसेंटेज हानि का फॉर्मूला हो जाता है कि कितना परसेंट लाभ पर और कितना परसेंट हानि पर, यानी दोनों बराबर होता है। तो मान लीजिए ये m/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 4। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचा गया, ठीक है, तो उस पे एक को 10% हानि पे तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, एम जब भी लिखेंगे लाभ वाला, लाभ कहाँ है, यहाँ पे है, ये हो गया एम और ये हो गया एन। फॉर्मूला होता है परसेंटेज लाभ, पूछ रहा है परसेंटेज लाभ या हानि, परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि बराबर क्या होगा 100 इंटू m-n-2mn डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस m-n इज इक्वल टू 100 इंटू m कितना है 5 माइनस n कितना है 10 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे हम नीचे में 5 और माइनस 10, हंड्रेड इंटू 10 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, -5 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा ना 100, 5 दूनी 10 दादा हमें 100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस
10 में से 5 घटेगा -5, कितना हो जाएगा 500, यहाँ पे -500 -100 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 195, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा ना 200 यहाँ पे -5 इजिकल टू -600 डिवाइडेड बाई 200 में से 5 घटेगा 195, कितना हुआ -600 डिवाइडेड बाई 195, 5 से घटा दीजिए, 5 है 15, 4 45 हो गया, 5 ना हुआ 45, 5 से 5 12 5 से 60, 120 हो गया, 3 से घटाइए 13 3 39, 3 चौका 12, यानी कितना होगा -40 बटा में 13, 13 3 39, 1 बटा में 13, ये निगेटिव है, तो निगेटिव है इसका मतलब कि आपको परसेंटेज हानि हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज हानि कितना आया आंसर आपका, परसेंटेज हानि बराबर कितना आएगा 3 गुणा 1/13, इतना परसेंट आपका आंसर हो गया, ठीक है, आपको हानि नहीं हुआ। चलिए इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलते चलते वंस अगेन आई टेल यू, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।